The Congress has served a notice of 1,700 crore rupees by the Income Tax Department hours after the Delhi High Court rejected the party's pleas against tax reassessment proceedings. The notice was served for the assessment years 2017, 2018 and 2020, 2021 and included a penalty and interest. The Delhi High Court rejected petitions by the Congress challenging the initiation of tax reassessment proceedings against it for a period of 4 years by tax authorities. Kanika Katiyar is joining us for more details on this story. Kanika, more trouble mounting for the Congress party? देखिए बिल्कुल उदय, साफ तौर पर देखा गया है कांग्रेस पार्टी ने को जो है इनकम टैक्स द्वारा एक और नोटिस जो है मिला है, जिसमें 1700 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी है वो कांग्रेस पार्टी को पे ऑफ करनी होगी इनकम टैक्स को। इससे पहले भी अकाउंट फ्रीज होने के मामले को लेकर लगातार जो है कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती आई है बीजेपी सरकार पे भी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं दी जा रही चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन एक और नोटिस जो है अब इनकम टैक्स की ओर से 1700 करोड़ का जो नोटिस है वो कांग्रेस पार्टी को रिसीव हुआ है। ये 2012-13 का टैक्स है जो कि इनकम टैक्स की ओर से 2012 में नोटिस आया था, जिसके बदले कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद 2016 में जो है कांग्रेस पार्टी को एक और नोटिस रिसीव हुआ, फिर 2021 में हुआ। लापरवाही के चलते कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई भी रिप्लाई जो है इनकम टैक्स को नहीं किया गया, जिसकी पेनल्टी जो है 1700 करोड़ हो गई है। और 1700 करोड़ की पेनल्टी का जो अमाउंट नोटिस वो कांग्रेस पार्टी को रिसीव हुआ है। अब से कुछ ही देर में कांग्रेस के जो जजदार है अजय माकन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 12:30 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज अपनी बात रखेगी। और लगातार कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करते हुए जो है वो कहीं कांग्रेस पार्टी को डाउन करने की कोशिश कर रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड का बार बार कांग्रेस पार्टी जिक्र कर रही है। लेकिन बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ जो है वो बनता जा रहा है। एक के बाद एक अब जो है फेस करनी पड़ रही है। Yes, Kanika, also, this comes even as there is no relief yet for the Congress party from the courts. Their appeals have not, been agreed to. और एब्सोल्युटली उदय, अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स के जो पहला नोटिस आया था 200 करोड़ वाला, जिसमें पेनल्टी जो दी गई थी 2000 करोड़ की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट गई थी। हाई कोर्ट में भी कांग्रेस पार्टी को कोई राहत नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी की ओर से हाई कोर्ट में अपील की गई थी, वहां पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि इनकम टैक्स टर्मिनल का मामला है। जब तक इनकम टैक्स टर्मिनल की ओर से कोई आदेश नहीं आता है या यहाँ वहां पर कोई जो है खास तौर से कार्रवाई नहीं होती, तब तक हाई कोर्ट जो है इस मामले को नहीं देख पाएगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि इनकम टैक्स का मामला है तो कांग्रेस पार्टी को पहले इनकम टैक्स की टर्मिनल की तरफ से जो है अपील करनी होगी। वहां पर जो भी फैसला होता है उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी आगे फर्दर मूव कर सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हाई कोर्ट मूव किया, हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अब हमारे जो सोर्सेस हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि चुनाव से पहले हो सकता है कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द जो है अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई विकल्प है नहीं। और कांग्रेस पार्टी का ये दावा भी है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हो सकता है कि उनको वहां से राहत मिले। तो बहुत जल्द जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेगी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन लगातार सेटबैक्स जो है वो कांग्रेस पार्टी को लगते आए हैं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन एक तरफ है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पैसा नहीं है, इलेक्शन कैंपेन कैसे करेंगे, कैंडिडेट्स को पैसा देंगे कैसे, इस तरह की बातें जो है लगातार कही गई हैं। पिछले दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस बात का बार बार जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो है कैंपेन नहीं कर पा रही है, अपने कैंडिडेट्स को पैसा नहीं भेज पा रही है। लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो एक और इस तरह की लगातार चीजें जो है वो कांग्रेस पार्टी को फेस ऑफ करनी पड़ रही है। और अब इनकम टैक्स की ओर से एक और नोटिस जो है वो कांग्रेस पार्टी को रिसीव हुआ है। Manjinder Singh Sirsa, National Secretary, Bharatiya Janata Party, is joining us now on the broadcast. Mrs. Sirsa, more trouble emerging for the Congress party. Your first reaction to this development? So basically, this is just a pure income tax issue where they have not filed their returns. They have not filed their income. And for that reason, they have been penalized. Now, सिंपली कि हमारे पास हमारे अकाउंट सीज कर दिए हैं, हमारे दे वेंट टू द ट्रिब्यूनल आल्सो, एंड ट्रिब्यूनल आल्सो रिफ्यूज्ड टू गिव देम एनी काइंड ऑफ अ रिलीफ इन द अर्लियर केस आल्सो.
The thing is कि अगर आपकी इनकम है, you have to show that in your record. आपको अपनी फाइल करनी है रिटर्न्स, एंड इफ यू नॉट बी फाइलिंग दैट रिटर्न्स, यू विल नॉट टेलिंग कि आपके पास कितना पैसा आया, एंड यू गॉट अ ह्यूज सम ऑफ अमाउंट एंड नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 2000 करोड़ 3000 करोड़, एंड यू आर नॉट फाइलिंग योर रिटर्न्स, इट मींस देयर इज समथिंग फिशी. अब इनकम टैक्स ने आप पे कार्रवाई की है, इट्स अ प्योरली income tax and between Congress and income tax, and the reason being is because you are not filing your returns. So I don't think there is anything political on this, but definitely they'll take a stand कि तो BJP करवा रही है, and that's what they are saying time and again. But they are replying to one simple question कि आपने अपने return क्यों नहीं file की. They have no answer to this question. But the Congress party has cried foul. We've heard their press conference earlier too, Mr. Sirsa. They claim this is not a level playing field. This is being done to cripple them ahead of the elections. Yeah. See, they might say this, and definitely they will say this. What other excuse? Because they claim that these cases and these notices and these incidents are from many years ago. Then why is the agency just waking up? No, but if their notices and these cases were long time back, then why they have not settled this? So I'm not the spokesperson for income tax. I can just give a political reaction, and the political reaction is that they went to the court, they went to the tribunal against this order, and the tribunal also refused to give any kind of relief, considering that you have not filed your replies in spite of giving too much of opportunities. And now, after getting no relief from from tribunal, how can they justify saying कि ये तो BJP करवा रही है? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.